हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा। ट्रिग्नोमेट्रिक सिलसिले में तीसरा पार्ट मैं लेके आया हूँ। और दो पार्ट अगर आपने नहीं देखे, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तीसरा पार्ट है। ये सॉरी, पहले तो रेड पेन ले लिया मैंने। रेड पेन के लिए मुझे मना किया गया था। ठीक है, सॉरी। पार्ट 3 है ये। आगे क्वेश्चन रेड पेन में नहीं एक्सप्लेन करूँगा, चिंता मत करिए, वाइट में ही लूँगा। पार्ट 3 है। अगर दो पार्ट शुरू शुरू में आपने ट्रिग्नोमेट्री के नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डू वॉच दैट, और पहले आप उसको देख लें। और तीसरा पार्ट हम लेके आए हैं एसएससी और आरआरबी के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के सिलसिले में। और कुछ कहना चाहते हैं आप तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं guy16june@gmail.com पे। ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब गाई एजुकेशन। और क्या, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एसएससी में पूछे जाते हैं। प्री में, आरआरबी के प्री में भी देखा गया था, एनटीपीसी के। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री सो ऑन साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक है तो क्या होगा, इज इक्वल टू वाट। ठीक है, इस तरह के हम दो क्वेश्चन देंगे। और देखिए, क्वेश्चन ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। अगर आप कन्वर्शन मेथड में जाएंगे तो आप थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ट्रिक जान लीजिए इसको कैसे करते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। किसी ने मुझसे कहा था कि किसी ने कमेंट किया था कि अगर उनको थीटा की वैल्यू याद नहीं होती है, अगर मैं पूछूं कि कॉस 45 कितना होता है या कॉस 60 कितना होता है, अगर आपको याद नहीं है तो एक मेथड मैं आपको बता देता हूँ। जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। देखिए, करना क्या होता है उसमें, शायद मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्री पिछले वीडियो में बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिएगा। देखिए, थीटा क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये थीटा होता है। और यहाँ पे मान लेते हैं साइन है, ये कॉस है और ये टेन है। ठीक है। चलिए, ठीक है, ठीक है। थीटा हमें निकालना है। थीटा मान लीजिए ये दिया गया हुआ है। ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो आप क्या करो, लिख लो पहले 0 1 2 3 4। ठीक है, इन सबको फिर 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप, सबको रूट कर दो। अब आपकी सारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। कितना आएगा, ये 0 डिग्री आ जाएगा। ये कितना आएगा, ये 1/2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये 1/√2, √2 पर आएगा बाद में मल्टीप्लाई करके, 1/√2 आ जाएगा। अरे 1/√2 आएगा। ठीक है, तो आप, सॉरी, कितना है, ये है ना, तो √2/2 आएगा। क्या लिख सकते हो, √2 क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2 लिख सकते हो। ऊपर √2 था तो 1/√2 ही तो बचा, तो वही हमने लिखा डायरेक्ट। यहाँ पे √3/2 आएगा और यहाँ 1 आएगा। ये देखिए, साइन की वैल्यू आ गई सारी। ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू हाफ, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। क्या किया हमने, 0 1 2 3 4 तक लिख दिया, फिर इसको सबको 4 से डिवाइड किया, फिर रूट कर दिया, फिर ये वैल्यू आ गई। अब कॉस की वैल्यू क्या होती है, बस इधर से आप नोट कर। ठीक है, जो साइन की लास्ट वैल्यू थी ये हो गई। ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, इसके नीचे यही रहेगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। ये कॉस की वैल्यू हो गई। सिंपली कितना सिंपली हमने निकाल दिया। अब टेन क्या होता है, टेन की वैल्यू, टेन क्या होता है, टेन इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है ना। तो 0/1 0, 1/√2 डिवाइडेड बाई √3/2 करेंगे, क्या आएगा, 1/√3। इसको इससे डिवाइड करें, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 क्या आएगा, 1। √3/2 डिवाइडेड बाई 1/√2 कितना आएगा, √3। 1 को 0 डिवाइड करेंगे, इन्फिनिटी। सबकी वैल्यू आ गई, साइन कॉस है। सिंपल। अगर आपको याद नहीं होता तो आप ये चार्ट बना लो। एग्ज़ाम में आप जब एग्ज़ाम करने जाओगे तो आपको एक रफ शीट मिलेगी। ठीक है, एग्ज़ाम से 10-15 मिनट पहले। हालांकि ये गलत है, लेकिन आप वहाँ इस चार्ट बना लो। आपको अगर याद नहीं होता तो चार्ट बना लो, याद कर लो, ज़्यादा सही है। ठीक, अब आप पूछोगे कि सेक की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकाल सकते हैं, कॉस सेक की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, और कॉट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। तो जो वैल्यू कॉस की है उसकी उल्टी वैल्यू कर दीजिए।
कॉस से किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, तो जो साइन की वैल्यू है वो सारी वैल्यू उल्टी कर दीजिए। टेन कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, तो इनका अपोजिट वैल्यू जो, मान लीजिए हम आपसे अगर आप पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि कॉट 60 कितना होगा, तो टेन 60 कितना होता है, टेन 60 का उल्टा होगा ना, टेन 60 ये होता है, तो कॉट 60 कितना होगा 1/√3, अपोजिट, जस्ट अपोजिट। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद नहीं होती, इस तरह का आप चार्ट बना के आप कर सकते हो। किसी ने पूछा था, मुझे याद नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने पूछा था अगर वैल्यू याद ना हो तो क्या कर सकते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका है, इस तरह आप चार्ट बना सकते हो बिफोर द एग्ज़ाम। अगर एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आप चार्ट बना लो, अगर आपको याद नहीं होता याद कर लो, ज़्यादा सही है, अगर याद नहीं होता है तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, चलिए बैक टू द क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन के वापस आ जाते हैं। साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 सो ऑन दिया साइन 90 तक, हमसे पूछा इक्वल टू क्या होगा। सिंपल है, आपका मेथड अलग है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, नो नीड टू गो इन अ कन्वेंशन मेथड, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की और वो करने की भी नहीं, आप सिर्फ ट्रिक जान लो। देखो पहले आप कितने टर्म है यहाँ, टर्म गिन लो, 1 2 3, कितने टर्म है, कितने टर्म होंगे, अरे 5 के गैप में 90, कितना टर्म होंगे 18। तो स्टेप 1 आपको करना क्या है, स्टेप 1 क्या करना है, काउंट टर्म, कितने टर्म हैं, कितने निकल के 90, सॉरी 18। स्टेप 2, टर्म जो आए हैं, काउंट करने के बाद टर्म जो आए हैं उनको 2 से डिवाइड करिए, 18 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 9। स्टेप 3, जो 9 आया उसमें अंडा हाफ जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर है। ट्रिग्नोमेट्री तो लगी ही नहीं कहीं पे, ट्रिग्नोमेट्री कहीं तो लगी ही नहीं, ये क्या था, ये 18 है। देखिए ये ट्रिक है, शॉर्टकट है, शॉर्टकट मेथड है, टर्म गिनिए, डिवाइडेड बाई 2 कीजिए और हाफ जोड़ के आंसर टिक कर दीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में 2011 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इस तरह का एक क्वेश्चन और लेंगे हम तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या करना था, हमें टर्म गिनना था, दूसरा टर्म को 2 से डिवाइड करना था, तीसरा टर्म में हाफ ऐड करके आंसर आइडेंटिफाई कर लेना था। ठीक है, प्रोसीजर में नहीं जाएंगे, प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वो आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे उसमें, कन्वर्ट करना, फिर ये करना, फिर उसमें थोड़ा सा, ये आप समझ लो ऐसे करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा ऐसे मिलता जुलता और लेंगे तो आपको क्लियर होगा। चलिए वो क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं, सिमिलर जैसा क्वेश्चन पिछला वाला किया था सेम वैसे ही क्वेश्चन है। देखिए इसको तो हम देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अंडा हाफ आखिरी में 0.5 तो आना ही है। ठीक है, तो इसमें 0.5 किसमें दिख रहा है, 11 अंडा हाफ में, यही आंसर आना है। कभी इसमें कभी नेचुरल मतलब नंबर में नहीं आता है, इस तरह आएगा अंडा हाफ करके। चलिए हमने बताया गया था, मैंने बताया था कितने काउंट आपको करने टर्म, मतलब कितने 1 2 3 ऐसे करके 89 तक कितने टर्म होंगे। ठीक है, कितने टर्म आएंगे इसमें, देखिए कितने का डिफरेंस है, 1 है 5 है 4 4 का डिफरेंस है, मतलब 89 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। आपके स्टेप 1 हमने क्या बताया था, काउंट करने क्या टर्म, कितने कितने टर्म काउंट करने हैं आपको, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22 लेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करते थे, टर्म को 2 से डिवाइड कर देते थे, टर्म जो आया उसको 2 से डिवाइड कर देते, टर्म पहले हमारे पास कितना आया था 22, और उसको 22 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 11। स्टेप 3 क्या करते थे, 11 आया उसके अंदर साथ हाफ जोड़ देते हैं, आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये भी आया हुआ है, ये एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी टाइप का है, मिलता जुलता है, लेकिन ये उस तरह सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, बीच में प्लस था, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे मतलब इनटू है, तो ये यहाँ टर्म गिन के नहीं करते हैं। देखिए होता क्या है, 10 1 डिग्री और 10 89 डिग्री क्या होगा पता है, 1। कैसे, दिमाग में आ रहा होगा ना कैसे, 10 2 डिग्री और 10 88 डिग्री क्या होगा 1, 90 बन रहा है, 90 बन रहा है, ये 1 होता है। ठीक है, ये बात याद रखिए, ये 1 हुआ, कैसे होगा, अच्छा अब चलिए वो भी बता देता हूँ होता कैसे होता है। कन्वर्ट कर दिया ना हमने, 10 1 डिग्री था इसको, ठीक है, और 10 89 डिग्री था,
ठीक, किसी एक को हम कॉट में चेंज कर लें, चाहे इसको चाहे इसको। अगर इसको हम 1 डिग्री रहने देते हैं और इसको कॉट में चेंज करते हैं, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा कॉट 1 डिग्री। दिमाग में आ रहा है ना कैसे? देखिए ये 89 कॉट 1 डिग्री में कैसे चेंज हो गया। होता क्या है, टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ टेन थीटा कितना है, ये आपको पता होना चाहिए, ये क्लास 7 या 8 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। टेन कितना है 89 इक्वल टू थीटा की वैल्यू 89 है यहाँ पे, ठीक है, थीटा की वैल्यू 89 है, इसमें 89 हो गया ना, इसमें रख रहे हैं, तो कॉट 90 माइनस 89, ठीक है। 1089 इक्वल टू कॉट 1, तो 89 जगह कॉट 1 रख सकते हैं। अब देखिए 10 1 डिग्री अपॉन 1 अपॉन 10 1 डिग्री, कॉट कर 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं ना, बात तो वही है ना, कॉट का उल्टा 10, 10 का उल्टा कॉट, इससे से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। इतना कुछ आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना टाइम भी आपके पास नहीं है कि आप इन सब लॉजिकों को समझो, ठीक है। आप बस इतना समझो कि अगर 10 1 है, ठीक है, और उसको 1089 मिल जाए और 90 बन जाए, तो हमारा वो 1 बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अगर 10 2 है और 1088 उसको मिल जाए, तो क्या हो जाएगा, वो 1 बन जाएगा, ठीक है। अगर 10 3 है और उसको 1087 मिल जाए, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है। 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री और 1088 डिग्री, 1089 डिग्री, ठीक है, 1 बन जाएगा, 1 प्लस 8, ये भी 1 बन जाएगा, 2 प्लस 88 90, ऐसे ही 87 से ये बन जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं करते करते 10 44 और 10 46 ऐड करेंगे, 90 बन जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा आखिरी में बचेगा क्या हमारा, जो सब कुछ कट जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, 1045, ये किसी से नहीं कटेगा। क्या होता है ये, ऐसे ही एक क्वेश्चन अभी और लेंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक क्वेश्चन सिमिलर ऐसे ही मिलता जुलता एक और लेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए मान लीजिए द वैल्यू, मान लीजिए द वैल्यू ऑफ फाइंड करनी है आपको, द वैल्यू ऑफ 10 4 डिग्री, ठीक है, ले लेते हैं 1043 डिग्री, ठीक है, 1047 डिग्री और 1086 डिग्री, 90 बना रहे हैं, ख़त्म, 90 बना रहे हैं दोनों, ऐड हो गया, ख़त्म। आ गई बात समझ में? एक क्वेश्चन और लेंगे ऐसे ही, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आता है, इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको 19 के टर्म, देखिए बीच में प्लस नहीं है, अगर प्लस होगा तो जो अभी बताया था पिछले 2 क्वेश्चन में बताए थे ना, वो वैसे करेंगे, टर्म गिनेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और हाफ जोड़ेंगे, लेकिन इसमें इनटू है सब में, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन में इसमें हम वैसे नहीं करेंगे, इसको हम 90 डिग्री बनाते हैं कि हमारे 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे ही और लेते हैं, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, हूबहू वही जो क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही है, कुछ नया नहीं है इसमें। द वैल्यू ऑफ कॉट 10 कॉट 20 कॉट 60 कॉट 70 कॉट 80 बतानी है हमें, वही करेंगे, 90 ढूंढेंगे। अगर हमारे पास कॉट, एक मिनट मैं वाइट ले लेता हूँ, अरे चलो भाई, वाइट कलर ले लेता हूँ। कॉट 10 है, हमें कितना चाहिए, कॉट 80 मिल जाए, ये 90 बन जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा, है क्या हमारे पास, कॉट 10 है, कॉट 80 भी है, ठीक है, कैंसिल, ख़त्म। हमारे पास अगला कॉट 20 है, हमें कॉट अगर 70 मिल जाए तो 90 बन जाएगा ये, और ये 1 हो जाएगा, है क्या हमारे पास, जी हाँ। बचा क्या हमारे पास, कॉट 60,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60? √3। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आते भी हैं, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, ये आते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में तकरीबन ये तीसरा पार्ट है और सब कुछ मैं कवर करता चला जा रहा हूँ। जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं होपफुली मैं सारे कवर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। मैक्सिमम मिनिमा से है और ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम मिनिमा से भी क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं और इनको कैसे टैकल कर सकते हैं आप। कुछ नहीं करना है आपको। इसमें मैक्सिमम पूछा गया है, क्या हमारे पास है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अगर मैक्सिमम पूछा गया है कुछ नहीं करना है आपको, a² प्लस b² कर देना है। ये a है, ये b है। मिनिमा पूछा गया उसका तो बस माइनस लगा देना है। चलिए इसका आंसर क्या हो सकता है, a हमारे पास 2 है और b हमारे पास 3 है। कितना आ जाएगा ये √30। ठीक है, चलिए मैक्सिमम मिनिमा की बात चलिए तो मैं कुछ बता देता हूँ आपको। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं एग्ज़ाम में। एक आध क्वेश्चन और जो मैं बता, आप नोट कर लो, ये आगे फ्यूचर में काम आ सकता है। अगर आपसे पूछा गया हो, आपको दे दिया गया हो a, ठीक है, ये नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, a sin² थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा, या दिया हो a tan² थीटा प्लस b cot² थीटा, या दिया हो a cos² थीटा प्लस b sec² थीटा। अच्छा एक चीज़ आपने नोट की है यहाँ पे, सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, टेन का उल्टा कॉट भी होता है, कॉसेक उल्टा b। इस तरह के टर्म में दिया गया हो, जैसे क्वेश्चन दिया हो a और b की वैल्यू दी हो, तो सिंपली क्या करना, अगर मिनिमा पूछा गया हो, ठीक है, अगर मिनिमा पूछा गया 2a इंटू b, नोट कर लो उसको। ठीक है, अगर मिनिमा पूछा गया हो तो इस तरह कर सकते हो आप। अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन मिलता जुलता है, ऐसे ही क्वेश्चन एक लेते हैं जो आया हुआ है क्वेश्चन। फिर मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन जो लिया है। ये SSC CGL मेंस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन, आया क्या था, क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली, था 12 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा, फाइंड मिनिमा पूछा गया था। तो मैंने क्या बताया था, अभी फॉर्मूला दिया था ना, 2 इंटू a इंटू बी। ए क्या है 12, बी क्या है 3, 12 इंटू 3 बाई 2, अंदर क्या आ जाएगा 36, 2 इंटू 6 12 विल बी द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ मेंस का है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन लगा लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री जितने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मेरे पास कल आया है, किसी स्टूडेंट ने पूछा है मुझसे। ठीक है, उनका क्वेश्चन है ये, सॉल्व कर लेते हैं इसको पहले। देखिए sin 47 दिया हुआ है यहाँ पे, sin 47 दिया हुआ है और नीचे हमारे पास cos 43 दिया हुआ है। ठीक है, तो कभी भी साइन और कॉस इस तरह का दिया गया हो, ठीक है, साइन 47 और कॉस 43 दिया हुआ है। ठीक है, ये पता है क्या है, ये साइन स्क्वायर 47 है या कॉस स्क्वायर 43 है। कैसे, दिमाग में आ रहा होगा ना, कैसे स्क्वायर कैसे हो गया ये। देखिए कन्वर्ट किया हमने, कैसे अभी बताया था, जैसे टेन और कॉट चेंज करते हैं ऐसे ही साइन भी चेंज, साइन और कॉस भी चेंज करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा कितना हमारे पास है, कितना दिया हुआ है, साइन 47, थीटा की वैल्यू 47 इक्वल टू कॉस 90 माइनस 47, सॉरी 47। ठीक है, साइन 47 इक्वल टू कॉस कितना आ जाएगा 43।
तो यहाँ cos 43 रख सकते हैं, साइन की जगह पे यहाँ पे cos 43 रख सकते हैं, और सिमिलरली यहाँ पे sin 47 जगह पे cos 47 रख सकते हैं। जब ये दोनों 90 बना रहे हो साइन और कॉस, तो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। आपको ये कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर साइन और कॉस दोनों की वैल्यू दी है और दोनों मिलकर 90 बन रहे हैं, तो कन्वर्ट कर लो, आप सीधे सीधे इसको 1 सब्स्टिट्यूट कर लो। ठीक है, आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले क्वेश्चन हमने 10 वाला लिया, 10 और कॉट वाला लिया था ना एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये साइन 47 है। ठीक है, और चलिए cos 47 बना लो, बात वही आ जाएगी, चाहे cos 47 अरे चलिए आप कंफ्यूज मत होइए आप लोग। मैं इसको क्या करता हूँ, जिसमें बनाया था उसी में रखता हूँ। और cos 43 ये चीज़ समझ में आती है, प्लस स्क्वायर है cos 43। ठीक है, और नीचे वाले को साइन को भी हमने cos 43 में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, ये भी स्क्वायर है। -4 इंटू cos 45, cos 45 कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर, cos 45 वैल्यू 1/√2 होती है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। साइन 47 cos 43 ये 1 है, किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे साइन को 43 में कन्वर्ट कर लीजिए या cos को 47 में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, कॉस को साइन 47 कन्वर्ट कर लीजिए, या साइन 47 को cos 43 में कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट से बताया था ना, साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, वाइस वर्सा। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसलिए सारे पॉजिटिव आते हैं, और साइन को कॉस में बदलना हो आराम से आप कन्वर्ट कर सकते हो, या कॉट को टेन में बदलना हो तो वो भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सेक को कॉसेक में बदलना हो तो वो भी ऐसे कन्वर्ट हो सकता है। ये जो साइन 47 है cos 43 है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट कन्वर्ट हो जाएंगे, चाहे किसी को कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ अगर मान लीजिए 10 47 और यहाँ पे cot 43 दिया होता है तो इसको भी हम काट के 1 ही लिख लेते हैं। अगर सेक दिया होता, कॉस सेक दिया, सेक और कॉस दिया होता तो उसको भी हम 1 लिख लेते हैं, क्योंकि वो कन्वर्ट होके आराम से वो 1 आ जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तब। ठीक है, चलिए इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, और यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।